वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अभिषेक जैन फ्रॉम हेल्थ एंड वेल्थ मंत्रा चैनल। तो दोस्तों, कल का दिन आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट बड़ा ही वॉलेटाइल था और एक ज़बरदस्त सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिला फर्स्ट सेशन में। बट सेकंड हाफ में एफआईआईज और डीआईआईज के अच्छे बाइंग के बाद हमने देखा कि एक मार्केट एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो -8 पॉइंट, जो कि एकदम नेग्लिजिबल है। तो एक अच्छे रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। बट अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें और इंटरनेशनल स्पेस में देखें तो मामला थोड़ा सा संजीदा नज़र आ रहा है। कल के डेट में अगर हम डॉ जोन्स को देखें तो 533 पॉइंट्स की भारी गिरावट देखने को मिली है। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा कि शायद सेलिंग रुके, परंतु सेलिंग तो कहीं ना कहीं रुकने को का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि दो बार ऐसा लगा कि मार्केट में शायद रिकवरी आए, बट एक रिकवरी आने के बाद फिर तुरंत शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो वही हाल पूरा यूरोपियन मार्केट का भी रहा। लगभग सभी यूरोपियन मार्केट निगेटिव में ही क्लोज हुए, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड का मार्केट हो, मिलान का मार्केट हो, लंदन का मार्केट हो। तो मोर सो एवर कल का दिन यूएस और यूरोपियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि पॉजिटिव बाइंग हमको ब्राज़ील के बोवेस्पा के मार्केट में देखने को कल के डेट में, कल के सेशन में मिली। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट में एक बार करेक्शन आ सकता है, और जब तक हमारा निफ्टी 15,425 के ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 15,425 के लेवल के बाद आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट इन ए लॉन्ग रन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए और मार्केट एक अच्छा रिटर्न आपको देगा। क्योंकि अगर मैं एक साल बाद इस मार्केट को देखता हूँ तो मुझे बड़ी आराम से ये 18,000 से 18,500 के लेवल पे मार्केट देखने को मिलता है। ये फैट की मीटिंग के बाद का एक रिजल्ट है, जिसके कारण आपको एक मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है या मिल सकता है। परंतु मुझे लगता है कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को मिलेगी, और सेम हमको इंडियन मार्केट में भी रेसिप्रोकेट होते हुए भी दिखेगा। क्योंकि देखिए, फैट का तो उन्होंने अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट वगैरह को कोई चेंज नहीं किया है, रिमेन अनचेंज्ड है। बट ग्लोबली अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन के लिए एक गहरी चिंता दिखाई है, और उनका कहना है, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्लो डाउन एक बार हुआ है कोविड के कारण, तो इन्फ्लेशन 2023 में अब तक के पिछले बीते हुए 10 सालों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर अपने इन्फ्लेशन को मीटअप करना है, और अगर हमारा एक्सपोजर इक्विटी पे नहीं है, तो हम लोग इन्फ्लेशन को मीटअप ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप पैटर्न वाइज इन्वेस्टमेंट करिए, मंथली इन्वेस्टमेंट करिए, या एसआईपी के थ्रू स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, जो कि मैं लगातार आपको समझाता आ रहा हूँ। और मेरे हर वीडियोस में आप देखते होंगे कि मैं इसी पे ही आपको फोकस करता हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग किस तरीके से पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। तो मार्केट ऊपर है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कुछ बाय करिए, और अगर आपको नीचे मिलता है तो वहाँ पे भी कुछ आप बाय करते जाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो है, मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें लॉन्ग टर्म व्यू से, तो 5G पे एक बहुत बड़ा कदम भारत में चल रहा है, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे चल रहा है। और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्पेस, ये दो स्पेस है जहाँ पे एक, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलें तो एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। बट वही दोस्तों, एक ऐसा नहीं है कि आपने अभी आज पैसा लगाया और कल से ये शेयर्स भागने लगेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा, और इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ चलना पड़ेगा, तभी आपको भी उसी हिसाब से ग्रोथ मिलेगा। बट अगर आप बीच में कहीं विचलित हो गए तो जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल इस पर्टिकुलर सेक्टर में आना है वो आप नहीं ले पाएंगे। हाँ, बीच बीच में ऐसा ज़रूर होगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर में आप देखेंगे 10 to 20% का अपर सर्किट लगा, और फिर एक जगह पे आकर के वो शेयर कंसोलिडेट किया। तो अगर आप वहाँ पे निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक नुकसान करेंगे। तो चलिए, मैं आज इसी पे आपको कुछ कंपनीज पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो कि 5G पे अच्छा काम कर रही हैं, और जिनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट
हमको बहुत अच्छा दिखता है। तो दोस्तों पहली कंपनी है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। अगर हम स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2001 में ये कंपनी ने काम शुरू किया, और ये पहले इनका पूरा नाम स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज़ था, जहाँ पे इनका डिमर्जर हुआ, और उसके बाद 2006 में ये कंपनी निकल करके आई स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के नाम से। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर वाले बिज़नेस पे या पावर ट्रांसमिशन के बिज़नेस पे ये नंबर 1 है। और अगर ऑप्टिकल फाइबर की इंडिया में मार्केट देखें तो मोर देन 45% की मार्केट कैप इनका है। तो मतलब सबसे बड़ी कंपनी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। अगर आप बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और वर्ल्ड प्रेजेंस अगर आप देखें तो ये ग्लोबली काम कर रहे हैं, इटली में, मैक्सिको में, यूएसए में, यूएई में, तो और मिडिल ईस्ट में पूरे इनका काम चलता है। बट अगर टोटल ओवरऑल हम रेवेन्यू की बात करें तो 66% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडिया से ही आता है इनको, और बाकी अलग अदर कंट्रीज से आता है। तो अभी जिस हिसाब से इन लोगों का अगर आप 5G पे नेटवर्क्स पे बात करें तो जितने भी आपने भी देखा होगा कि अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको ठीक करनी है तो कहीं ना कहीं आपको फाइबर्स के केबल का यूज़ करना पड़ेगा, और हर जगह पे मैक्सिमम जगहों पे इसका काम चल रहा है। और इसमें मैक्सिमम क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट इन्हीं का है, तो एक इनको अगर इनकी आप ऑर्डर बुक देखें एज ऑफ नाउ तो टोटल इनके पास 1700 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू है, और जिसमें कि अभी तक इन्होंने 5500 ऑर्डर को डिलीवर भी कर चुका है, और फाइनेंशियल ईयर 22 तक टोटल इनके ऑर्डर्स का 48% तक डिलीवरी ये लोग दे देंगे। तो काम बहुत स्पीड से चल रहा है। हालांकि बीच में कुछ स्लो डाउन आपको देखने को मिला इनके जो ऑर्डर्स मिले हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड लॉकडाउन होने की वजह से। बट अब लॉकडाउन खुलने के बाद आप इसमें देखिए कि इनका काम बहुत तेज़ी से चलेगा, और इनको और भी ऑर्डर्स मिलेंगे, और इनके ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। तो चलिए इनका हम लोग अगर प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट है इनके पास। जैसे कि अगर हम लोग ग्लास परफॉर्म की बात करते हैं तो ये इसमें इनकी मोनोपोली है। कोई इंडिया में इनके सिवा कोई कंपटीटर ही नहीं है इनका। और ये कंपनी सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि R&D कैपेबिलिटीज़ में को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रही है। लगातार आप देखें तो इनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। हालांकि आप बोलेंगे कि इसका कंपनी का एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा है और आपका फ्री कैश फ्लो भी कम होता जाएगा, जाहिर सी बात है। परंतु दोस्तों अगर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आप न्यू इनोवेशन और इन सब पे अगर पैसा नहीं लगाएंगे और आगे के बारे में बिना सोचे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आगे जाके सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। तो उन सब को देखते हुए ये कंपनी काम कर रही है। और अगर हम इसमें देखें तो इनके पास एज ऑफ नाउ 450 पैटेंट्स हैं ऑप्टिकल कनेक्टिविटी में, और जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों। अब कंपनी की हम लोग कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। अगर कंपनी का ROE या ROCE देखते हैं तो 15 के ऊपर हमेशा अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे आपको ROE कंपनी का 25.81% देखने को मिलेगा पिछले 5 सालों में, और ROCE आपको 21.97% मिलेगा। हालांकि इनका जो सेल्स रेवेन्यू है वो लास्ट क्वार्टर से आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ गिरा है, पर तो लाजमी सी बात है दोस्तों कि इस सिचुएशन पे अगर थोड़ा सा गिरावट आया है तो वो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी कॉन्टीन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर रही है पैसा, तो उसमें एक एक्सपेंडिचर जाता है। तो अगर हम डेब्ट इक्विटी रेशियो देखें तो डेट इज़ 1.05 है, जो कि अगर 1 से नीचे होता तो शायद और अच्छा होता और अच्छा देखने को मिलता। बट हाँ दोस्तों, कोई ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा डेप्ट नहीं है कि जो कि जिस तरह से कंपनी का पास जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर वैल्यू है, और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो हमको 5G बिजनेस पे जो दिख रहा है, क्योंकि इनके जो काफ़ी प्रोडक्ट है जैसे नेटवर्क्स ऑपरेशन के प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, FTTX है, रैम है, ये कुछ इस तरह के ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं जो कि 5G आते ही इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली दोस्तों। तो उस रिगार्ड से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम एक पोजीशन क्रिएट करके चलें और हमारा विजन कम से कम 3 to 5 years का होना चाहिए, तो एक मल्टी बैगर रिटर्न
हमको ये यहाँ से इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से मिल सकता है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलिए। और अब देखते हैं कि दोस्तों इसका अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इस कंपनी का अगर हम देखें तो 189 का एक लेवल था जो तोड़ने के बाद लगातार एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना करके ये शेयर गया आगे, और अभी तक इसने 280 का हाई वैल्यू बनाया है इस 52 वीक्स में। अगर हम लोग देखें तो एज ऑफ नाउ अभी ये 268 के बीच में मूव कर रहा है। अभी क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे तो 264 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये यहाँ पे आप कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को कुछ, पर तो मैं यही बोलूँगा कि पूरा पैसा आप यहाँ पे ना डालें। और अभी तक अमूमन देखा गया है कि अगर आप इसका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज निकालेंगे तो वो वही आता है दोस्तों 189 का। तो एक बार कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट भले ही अच्छा परफॉर्म करे, परंतु एक बार अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच करने जरूर आता है या उसके आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 200 के आसपास आपको अगर ये मिलेगा तो और भी लुक्रेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पे अगर आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है तो 30% के आसपास ही इन्वेस्ट करिए, और बाकी 230 के नीचे कुछ आप बाई करिए, कुछ 200 के नीचे आए तो और अच्छे से बाई करिए और एक अपनी पोजीशन क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में चलिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है। अभी तक उस हिसाब से जब से ये लिस्ट हुआ है तब से वो रिटर्न जो देना चाहिए वो नहीं है। हालांकि 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो हमको ठीक ठाक ही रिटर्न दिया है, परंतु हाँ आने वाला जो 5 से 10 साल है वो बहुत ही बेहतरीन इस कंपनी का हो सकता है, मेरी समझ से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों दूसरी कंपनी है एससीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। मैं इसकी सेकंड सीरीज़ फिर से निकालूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि क्या कौन सी दूसरी कंपनी है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।